everyone, welcome back to another video. How are you? Hope you will be fine. मैं हूं सुश्रुत चांदेकर, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजश्री क्लासेस। आज मैं आपके लिए लाया हूं 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 9 हेरिटेज मैनेजमेंट। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है। आगे भी आपको साइंस और एसएसटी के वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी सबसे लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, देयर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। ओके, द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री एंड ऑल द हिस्ट्री बुक्स दैट आर अवेलेबल टुडे आर द रिजल्ट ऑफ द डिलीजेंट वर्क ऑफ अ सेवरल हिस्टोरियन। आज जो हमें हिस्ट्री की बुक्स मिल रही है, अलग अलग हिस्ट्री के बुक्स, ये सब डिलीजेंट वर्क है। एक बहुत अच्छा काम बहुत सारे हिस्टोरियन ने किया है। इंस्टीट्यूट लाइक लाइब्रेरीज, म्यूजियम एंड आर्काइव कंजर्व एंड प्रिजर्व दिस प्रीशियस हिस्टोरिकल हेरिटेज। इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट्स जो है जैसे कि लाइब्रेरी, म्यूजियम, आर्काइव्स, ये सब ऐसे प्रीशियस हिस्टोरिकल हेरिटेज को बचा के रखते हैं। दे चूज इम्पोर्टेंट स्पेसिमेन फॉर द हेरिटेज कलेक्शन एंड एग्जिबिट देम। वो एक इम्पॉर्टेंट स्पेसिमेन क्रिएट करते हैं और कलेक्ट करते हैं हेरिटेज के बारे में वगैरह और उनको एग्जिबिट करते हैं। दे आल्सो पब्लिश रिसर्च जर्नल्स, इंफॉर्मेटिव पैम्पलेट्स, लीफलेट्स, पोस्टर एक्सेट्रा। वो क्या क्या पब्लिश करते हैं? रिसर्च के ऊपर रिसर्च जर्नल्स, इंफॉर्मेटिव पैम्पलेट्स, लीफलेट्स, पोस्टर। लीफलेट्स मीन्स ट्रीज का यूज़ करके जैसे ताड़पत्री पे लिखा जाता था स्टोन एज में, वैसे कुछ इंफॉर्मेशन उसे लीफलेट्स कहा जाता है, उस पर वो दिखाते थे, पोस्टर्स एक्सेट्रा। द डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स विच आर नॉट एग्जिबिटेड बट हिस्टोरिकली वेरी इंपॉर्टेंट आर स्टोर इन द म्यूजियम एंड आर्काइव आफ्टर कंप्लीट नेसेसरी ट्रीटमेंट फॉर देयर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। अगर मेरे पास कुछ बहुत सारे हिस्टोरिकल कुछ आर्टिफैक्ट्स है तो मैं सबके सब नहीं दिखाऊंगा, मैं उनमें से कुछ गिने चुने दिखाऊंगा और बाकी के सब में कहाँ पे स्टोर करूंगा? म्यूजियम में, ताकि उसको कोई हानि ना पहुंचे और उसके ऊपर अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट, उसके ऊपर अच्छी तरह के अंडर कंजर्वेशन केमिकली उसको अच्छी तरह से टटोलने के बाद। दोज डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स आर मेड अवेलेबल टू रिसर्चर्स एज एंड वेन एवर नेसेसरी। और वो जो डॉक्यूमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स रहते हैं वो रिसर्चर को कभी भी मिल सकते हैं जब उनको उसकी नेसेसरी होती है। लाइब्रेरीज कंजर्व, प्रिजर्व एंड मैनेज द बुक्स। लाइब्रेरीज क्या करती है? कंजर्व करती है, प्रिजर्व करती है और बुक्स को मैनेज भी करती है। तो अभी हम अपना फर्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। इट्स स्टेप लाइक कलेक्टिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, क्रिएटिंग देयर रिकॉर्ड्स एंड इंडेक्स, exhibiting manuscripts, old books and artifacts also complete necessary treatment required very carefully handling and management। हर एक स्टेप जो हमने किया है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कलेक्ट करने की, जैसे कि रिकॉर्ड्स बनाना, उसके इंडेक्स बनाना, उसको एग्जिबिट करना, मैन्युस्क्रिप्ट्स को, ओल्ड बुक्स उसको अच्छी तरह से टटोलना, आर्टिफैक्ट्स उसको केमिकली अच्छी तरीके से उसकी ट्रीट करना, ये सब एक नेसेसरी और एक कंप्लीट नेसेसरी हमारी है, जिससे हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि वो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में हम अच्छी तरीके से पता कर सकते हैं। इट नीड्स पीपल विथ स्पेशल स्किल। इसके लिए कौन से लोग लगते हैं? स्पेशल स्किल्स, जिनको वो डॉक्यूमेंट या फिर उस आर्टिफैक्ट के बारे में अच्छी तरीके से पता हो उनकी। ओनली ट्रेन पर्सन हु आर ड्यूली क्वालिफाइड कैन टेक अप दिस टास्क। वो सिर्फ ट्रेन पर्सन जिसने इसके ऊपर अच्छी तरीके से काम किया है, जिसके बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, उसको ही ये काम दिया जाता है। तो फर्स्ट है ओरल सोर्सेस, कलेक्टिंग एंड कंपाइलिंग ऑफ फोक सॉन्ग एंड फोक टेल्स एक्सेट्रा। मतलब जो भी एक पार्ट में अगर कौन सा फोक सॉन्ग गाया जाता है, अगर वो वहाँ के लोग वो गाना बंद कर दे तो वो फोक सॉन्ग गायब हो जाएगा। तो हमें उसको अच्छी तरीके से कलेक्ट करना चाहिए। उस फोक सॉन्ग हमें लिख के रखने चाहिए या फिर उसके बारे में हमें पता करके रखना चाहिए, ताकि अगर आगे की जनरेशन को वो सुनना है तो हम उन्हें दे सके। नेक्स्ट, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द कंप्लीट मटेरियल। उसको अच्छी तरीके से क्लासीफाई करना है, उसको अच्छी तरीके एनालाइज करना है, फिर उसको अपनी भाषा में इंटरप्टिंग करना है। इंटरप्टिंग मीन्स ट्रांसलेशन।
मतलब अगर हमें कुछ मतलब इंडिया में सबसे पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी? संस्कृत। पर अभी हम संस्कृत जानते हैं क्या? नहीं। तो कुछ स्पेशल लोग थे जिनको संस्कृत आती है तब के टाइम की, तो वो उसको हमारे इसमें ये करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि तब के ज़माने में इंग्लिश या फिर हिंदी में, इंग्लिश मराठी हिंदी में वगैरह नहीं थे, तो वहाँ पे संस्कृत को ही ट्रांसलेट करना पड़ता है ताकि आप हम समझ सकें। पब्लिशिंग द रिजल्ट ऑफ रिस्पेक्टिव रिसर्च, और जो भी हमने रिसर्च की है उस आर्टिफैक्ट पे या डॉक्यूमेंट्स पे, उसको अच्छी तरीके से पब्लिश भी करना। नेसेसरी ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग कौन सी लगती है? वो सोशियोलॉजी एंड आर्थ्रोपोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, mythology and linguistic, library science and information technology, history and historical research, method, राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट एंड आर्टिकल्स। इसको आप अंडरलाइन करके रखें, मैं इसको बॉक्स में आपको दिखा देता हूँ। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप कहीं कभी भी मत भूलें, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अब हम देखते हैं आगे। रिटन सोर्स ऑफ हिस्ट्री, रिटन सोर्स ऑफ हिस्ट्री, collecting coins and copper plates with inscription on them, documents like official records, personal correspondence of diaries, historical books, old books, manuscript, picture, photograph, etc. मतलब हमें कॉइन्स कलेक्ट करने चाहिए, कॉपर प्लेट्स कलेक्ट करने चाहिए जिस पर कुछ लिखा हो पुरातन काल का, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हो, या फिर किसी की पुरानी डायरी हो, हिस्टोरिकल बुक्स हो, पुराने बुक्स हो, पिक्चर्स हो, मैन्युस्क्रिप्ट्स हो, या फिर फोटोग्राफ्स हो। उसको अच्छी तरीके से हमें कलेक्ट करना है, उसके ऊपर अच्छी तरीके से रिसर्च करना है हमें। कलेक्टिंग नेसेसरी मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस फॉर क्लीनिंग फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, उसके ऊपर केमिकल प्रोसेस किए जाते हैं, उसको क्लीन किया जाता है ताकि वो कंजर्व हो सके, उसको प्रिजर्व कर सके हम। असर्टिंग द हिस्टोरिकल वैल्यूज ऑफ कलेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स, और जो हमने किया है उसको अच्छी तरीके से सीक्वेंस वाइज लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर से लगाना है। एग्जिबिटिंग सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मैंने बताया था, अगर हम कुछ एग्जिबिट करते हैं तो हम कुछ सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स ही दिखाते हैं, सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स या फिर आर्टिफैक्ट्स, ज़्यादा हम नहीं दिखाते। पब्लिशिंग एडिटेड डॉक्यूमेंट्स एंड रिसर्च रिपोर्ट, और जो हमने उस आर्टिफैक्ट्स या फिर उसके ऊपर से हमने जो भी ढूंढ निकाला है उसको हमें पब्लिश करना चाहिए। अब उसके ऊपर नेसेसरी ट्रेनिंग कौन सी है? नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट लाइक ब्राह्मी, मोदी, पर्शियन एंड देयर डेवलपमेंट्स, मतलब वहाँ पुरातन काल में ये लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ की जाती थी। मोदी साम्राज्य में मोदी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, स्क्रिप्ट थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, पर्शियन स्क्रिप्ट थी। बेसिक नॉलेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेडिशन, हमें एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि वहाँ पर कौन सी सोशल चीज़ें होती है, मतलब वहाँ की ट्रेडिशंस, वहाँ की लिटरेचर, कल्चर, डायनेस्टीज कौन सी थी वहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव कौन था, और उसकी पास्ट सोसाइटी कैसी थी, हमें उसके बारे में अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल एंड स्टाइल ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर आर्ट एंड हिस्ट्री ऑफ देयर डेवलपमेंट। नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल, यहाँ पे जो स्कूल्स बताया गया है, ये स्कूल हम जिस पढ़ते हैं वो वाली स्कूल नहीं है। ये स्कूल्स कैसी है? मीन्स एक ग्रुप ऑफ पीपल, जो हमने फर्स्ट लेसन में हमने बताया था, ग्रुप ऑफ पीपल थिंकिंग ऑफ अ सेम टाइप। मीन्स पेंटर्स की एक अलग स्कूल थी, स्कूल मीन्स एक ग्रुप था पेंटर्स का, साइकोलॉजी का भी ग्रुप था, हिस्टोरियन का भी एक स्कूल था। तो वैसी वेरियस स्कूल ऑफ स्टाइल पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स, पेंटिंग की और स्कल्पचर्स की एक डेवलपमेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉलेज ऑफ टाइप ऑफ पेपर, इंक एंड कलर, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स कौन से पेपर पे लिखा गया है, वो इंक कौन सी है, नेचुरल है, और वह कलर्स कौन से यूज़ किए गए हैं। नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस स्टोन एंड मेटल्स यूज फॉर इंस्क्रिप्शन, हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। मीन्स पुरातन काल में लोग सिर्फ हम जैसे पेपर पे लिखते हैं या फिर नोट्स बना के रख लेते हैं, वैसा नहीं करते थे। वो जिस चीज़ पे चाहिए उस चीज़ पे करते थे। जैसे कि सबसे पहले जो थे होमो नियांदरथल्स या फिर होमोसैपियंस वगैरह है, तो वो ड्रॉ कर देते थे, डायग्राम, एक पिक्चर ड्रॉ कर देते थे। केव पेंटिंग्स कहते हैं हम उसे, अभी केव पेंटिंग्स बनाते थे, या फिर रिकॉर्ड्स करते हैं तो स्टोन पे या मेटल पे जो इंस्क्रिप्शन करते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए।
नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट्स एंड केमिकल यूज इन वेरियस प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। हमें जो भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, केमिकल इक्विपमेंट्स जो हम उसे क्लीन करने में, उसे कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसके बारे में हमें एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। Knowledge of various approaches of managing exhibition in museums, galleries and information technology मीन्स हमें वेरियस अप्रोचेस मीन्स अलग अलग साधनों के बारे में हमें पता करना चाहिए, जैसे कि एग्जीबिशन कहाँ हो रहे हैं, म्यूजियम में, गैलरीज में, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि हम वहाँ पे अपनी जो अपनी रिपोर्ट है वो पब्लिश कर सकें। राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट एंड आर्टिकल्स, हम वहाँ पे एक रिपोर्ट भी बनाना चाहिए और उसके ऊपर आर्टिकल भी बनाना चाहिए। थर्ड क्या है, मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री, कलेक्टिंग आर्टिफैक्ट, क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर हिस्टोरिकल डेट एंड टाइप एंड प्रिपेयरिंग इंडेक्स मीन्स हमें अलग अलग आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट करना चाहिए, उसको अच्छी तरीके से क्लासीफाई करना चाहिए और उसको इंडेक्स मीन्स उसको अच्छी तरीके से एक आइकॉन देना। जैसे कि मैप में एक इंडेक्स होता है कि अगर रिवर के लिए ब्लू लाइन, हिल के लिए रॉक जैसा, वैसा एक इंडेक्स बनाना चाहिए हमें। completing necessary mechanical and chemical process of cleaning for the conservation and preservation of collected document, उसको अच्छी तरीके से केमिकल प्रोसेस से, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस से उसे क्लीन करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए जो डॉक्यूमेंट्स हमने कलेक्ट किए हैं। अरेंजिंग एग्जीबिशन ऑफ सिलेक्टेड आर्टिफैक्ट और देयर रेप्लिकाज मीन्स रेप्लिकाज जो होते हैं वो एक हुबहू नकल होते हैं। मीन्स अगर हमें ताजमहल देखना है यहाँ से तो हम क्या देखेंगे, उसकी रेप्लिका देखेंगे, उसका हूबहू बनाया गया एक आर्टिफैक्ट देखेंगे, एक नकल देखेंगे, उसको रेप्लिका कहते हैं। राइटिंग एंड पब्लिशिंग रिसर्च आर्टिकल अबाउट कलेक्टेड आर्टिफैक्ट्स, हमें जो आर्टिफैक्ट्स जो है, हमारे रिसर्च आर्टिफैक्ट्स जो है उसके बारे में हमें पता करना चाहिए, उसके बारे में हमें लिखना चाहिए और उसकी रिसर्च रिपोर्ट हमें पब्लिश भी करनी चाहिए। क्लासिफाइंग फॉसिल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एंड प्रिपेयरिंग देयर इंडेक्स, एग्जिबिटिंग सिलेक्टेड फॉसिल फॉर देयर रेप्लिकास। ठीक है, आगे देखते हैं। नेसेसरी ट्रेनिंग, इसमें भी कुछ ट्रेनिंग्स है, जैसे कि बेसिक नॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजी मेथड एंड थ्योरी, हिस्ट्री ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन मीन्स हमें एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आर्कियोलॉजिकल मेथड कैसी है, उसकी थ्योरी हमें याद पता रहनी चाहिए, और एंशियंट सिविलाइजेशन वहाँ पे कौन सी थी उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। नॉलेज ऑफ रीजनल सोर्स ऑफ मटेरियल लाइक स्टोन मटेरियल्स, मेटल्स एंड क्ले यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, जो भी हमें आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कौन से होते हैं, स्टोन के होते हैं, मिनरल्स के होते हैं, मीन्स अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स में क्या आते हैं, डायमंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स, ग्राफाइट मीन्स वो मिनरल्स में आते हैं, मेटल्स, क्ले से पॉट वगैरह, वहाँ पे इंस्क्रिप्शन भी लिखी रहती है, वैसे डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स उसको केमिकल प्रोसेस से हमें प्रॉपर्टीज से हमें पता रहनी चाहिए कि वो कौन से केमिकल प्रॉपर्टी में आती है। नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट एंड केमिकल नेसेसरी फॉर द क्लीनिंग ऑफ आर्टिफैक्ट्स, मतलब हमें इक्विपमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ये पॉइंट जो है हर इसमें आया है, ओरल सोर्स में भी आया है, मटेरियल सोर्स में भी आया है और इसमें भी आया है, रिटर्न सोर्स में भी आया है। तो मतलब हमें केमिकल इक्विपमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या है, कौन से यूज होते हैं उसको प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए। नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल्स, यहाँ पर भी स्कूल मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल एंड स्टाइल्स ऑफ आर्ट एंड देयर डेवलपमेंट्स, उसके डेवलपमेंट करने की स्टाइल्स और उसके आर्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। नॉलेज एंड स्किल ऑफ मेकिंग रेप्लिकास मीन्स मॉडल्स ऑफ आर्टिफैक्ट एंड फॉसिल्स, मीन्स हमें एक ब्रीफ ये पता होना चाहिए कि जो बना रहे थे लेबर्स, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि आर्टिफैक्ट्स कौन सा है, किसका है, और फॉसिल्स वगैरह हमें पता होने चाहिए। नॉलेज ऑफ वेरियस अप्रोचेस ऑफ मैनेजिंग एग्जीबिशन इन म्यूजियम, गैलरीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट रिसर्च रिपोर्ट एंड आर्टिकल, ये भी कुछ पॉइंट्स जो है वो कॉमन है। आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि गिव सम कॉमन नेसेसरी ट्रेनिंग इन मटेरियल सोर्सेस, तो उसमें आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। तो यहाँ पर कौन से हमें वेरियस गैलरीज के बारे में पता होना चाहिए और हमने जो रिसर्च की है उसके बारे में हमें वो से हमें करनी चाहिए। सो होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्त, अगर आपको कुछ डाउट्स है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे बता सकते हैं और अपना ओपिनियन भी दीजिए कि मैं इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करूँ या नहीं। सो तब तक के लिए देखते रहिए आदर्श क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।